अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 8 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि अगर आपने PMA 150 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो क्वेश्चंस फेस करना पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूँगा कि मेरा जो पहला दिन था इनिशियल टेस्ट के लिए, मैं यहाँ बता दूँ आपके काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगने वाले हैं। आर्मी सिलेक्शन सेंटर तक, आपके ISSB के फॉर्म आने तक काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगने वाले हैं। तो पहला जिस दिन था, फर्स्ट टाइम पहुँचा आर्मी सिलेक्शन सेंटर लाहौर में, मेरा टेस्ट था PMA 150 लॉन्ग कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचा। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी और पता चला कि वो गेट पे एंट्री के वक्त वो बाहर एक अटेंडेंस लगा रहे हैं, एक रजिस्टर के ऊपर सभी का नोट कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो रिकॉर्ड के अंदर क्या था, अपना आई डी कार्ड नंबर लिखने। काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, लाइन में मैं लगा। जब पहुंचा, मेरी बारी आई, पेंसिल थमाई। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपने जब पहले दिन टेस्ट देने जाना है तो आपने एक अपनी पेंसिल और एक रफ पेज, ये 2 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और आपने जो इन्वेल्प लेके जानी है वो प्लास्टिक इन्वेल्प होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर बारिश वगैरह भी आ जाए तो आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहे। तो वहाँ पे जब पेंसिल उन्होंने थमाई तो वहाँ पे मैंने अपने सीरियल नंबर के ऊपर, वहाँ पे एक सीरियल नंबर चल रहे थे, तो आईडी कार्ड नंबर लिखा, जिस ज़िले से आया था वो लिखा, नाम लिखा, फादर नेम लिखा और एंट्री का टाइम लिखा। ठीक है, और वैसे ही इंटर हो गया। जैसे ही हम इंटर हुए, हमें गाइड किया गया कि साथ ही रूम है, वहाँ पे अपने जाके पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। तो डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई करवाने गए तो 300 फ़ीस थी। ठीक है, तो रोल नंबर स्लिप मैंने बता दिया। रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपने अपनी पिक लगा लेनी, कोने के ऊपर स्टेपलर के ऊपर। अब अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे स्टेपलर अवेलेबल होगा। तो जब आप वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे लाइन लगी, जब बारी आई तो अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने पकड़ाए। तो वहाँ पे उन्होंने ये एक स्टैंप लगा दी थी PMA 150 लॉन्ग कोर्स के लिए। ठीक है, मेरे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये स्टैंप लगी हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे वाली साइड पे PMA 150 लॉन्ग कोर्स है। ये मेरा आई थिंक इंटरमीडिएट का है। और ये देखें, ये PMA 150 लॉन्ग कोर्स की स्टैंप लगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली दफ़ा इनिशियल टेस्ट दिया था। अच्छा, आपका जब तक इनिशियल टेस्ट पास नहीं होता तब तक आप ISSB तक नहीं जा सकते। जब आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाएगा, आपने चाहे 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं। ISSB सिर्फ आप 2 दफ़ा दे सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली दफ़ा इनिशियल टेस्ट दिया था। और साथ ही में आपको ये वाली स्टैंप एक दिखाई दे रही होगी, ये वाली ISSB के है, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस की। ठीक है, ऐसी स्टैंप लगी और रोल नंबर स्लिप के ऊपर उन्होंने एक रसीद लगा दी कि मेरी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, उसके ऊपर रोल नंबर लिख दिया मेरा, और साथ ही में ये एक प्रोस्पेक्टस दे दिया। 300 फ़ीस थी और साथ में ये प्रोस्पेक्टस दे दिया, ये उसकी इन्वेल्प थी। ठीक है, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया तो वैसे हम हॉल के अंदर आके, कैफेटेरिया के सामने एक हॉल बना हुआ था, वहाँ पे आके बैठ गए। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करने लगे। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि हमें बुला नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आपने रिलैक्स होकर वहाँ पे बैठ जाना है। जो आपने कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह पीना वगैरह है वो वहाँ बैठ के पिए ईजी होके। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया, घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे, मैं भी हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो वैसे ही एक आर्मी का एक सोल्जर आया, उसने कहा कि जिनका PMA का लॉन्ग कोर्स वाले जो हैं आ जाएं, लाइन बना ले। वैसे हम लाइन बनाए, पीछे हॉल के अंदर ले गए, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उन्होंने भेज दिया और वहाँ पे एक हॉल के अंदर ले गए, कंप्यूटर हॉल के अंदर। वहाँ पे हमें ID जो दी हुई थी वो रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखी हुई थी, वही ID और कोड वगैरह उन्होंने हमें बिठा दिया कि कंप्यूटर पे, और वही ID और कोड वगैरह इंटर करवाने का उन्होंने तरीका वगैरह पहले समझाया, गाइडलाइन दी किस तरह से आपने डाटा पुट करके आपने लॉगिन करना है। खैर, तो हमने लॉगिन किया, टेस्ट शुरू हो गया, टाइमिंग शुरू होगी। पहले एक डेमो टेस्ट होता है। ठीक है, डेमो टेस्ट उसका कोई इशू नहीं होता, उसके कोई नंबर नहीं होते। डेमो टेस्ट जब हो गया, यानी कि वो आपको सिखाने के लिए कि आपने अपना टेस्ट किस तरह से सोल्व करना है। वैसे ही हमारा ओरिजिनल टेस्ट शुरू हुआ, टाइमिंग साथ में शो हो रही है और साथ साथ हम MCQs करते जा रहे हैं। पहले जो 2 पार्ट हैं वो पहले पोर्शन के अंदर आते। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट के 2 पोर्शन हैं।
पहले पोर्शन के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक वर्बल का और एक नॉन वर्बल का। दूसरे पोर्शन के अंदर एक ही पार्ट है, वो एकेडमिक्स का है। अब पहले 2 पार्ट जो हैं पहले पोर्शन के अंदर आते हैं, आपने वो जब पास करने हैं तो तभी आपका जो दूसरा पोर्शन है एकेडमिक्स का वो ओपन होगा। ठीक है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करते, मैं एमसीक्यू सॉल्व करता गया, तो जो मुझे नहीं आता था स्किप करता गया। वहाँ पे ऑप्शन थी, जब स्किप किया या कोई मुझे ऑप्शन आता था, अगर मैं कोई ऑप्शन लगा दिया, अगर मुझे लगा कि ये गलत लगा है तो उसको मैं चेंज करके दोबारा भी चेंज कर सकता था। जो स्किप हैं उनको दोबारा भी मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन तब तक जब तक मैं वो सबमिट नहीं करवाता तब तक मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एमसीक्यूज़ चेंज भी कर सकता था, कोई छोड़ भी सकता था। ठीक है, तो जैसे ही टाइम गुजर जाना था, जब टाइम खुद ब खुद एंड हो जाना था, वो सबमिट खुद ब खुद ही हो जाना था। तो खैर मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया दोबारा, मेरे पास टाइम था 5 मिनट, तो मैंने पूरा पेपर रिव्यू किया। तो जब रिव्यू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो मैं देख रहा था क्या आएगा। तो अगर मैं फ़ेल हो जाता पहले पोर्शन के अंदर, तो वहाँ से उन्होंने घर भेज देना था, जाएँ आप अगली दफ़ा अप्लाई करें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आया, यू हैव सक्सेसफुली पास द इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला जो पोर्शन होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट का मैंने पास कर लिया। उसके बाद एकेडमिक्स का आ गया। एकेडमिक्स के अंदर जो होता है इस्लामियात के एमसीक्यूज़ थे। ठीक है, तो बाकी इसी तरह मैथ के कुछ क्वेश्चन से, केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, वो मैंने सॉल्व किए, वो भी पास हो गया। थोड़ी देर बैठे तो वैसे ही उन्होंने कहा जिनका पास हो गया वो आ जाएँ फ्रंट डेस्क पे अपनी रोल नंबर स्लिप्स लेके। रोल नंबर स्लिप वगैरह लेके गए, उन्होंने उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी कि ये मैं 6 जुलाई को अपीयर हुआ था, 6 जुलाई को स्टैंप लगा दी, साथ में आपको शो हो रही होगी, तो स्टैंप लगा दी। पास का उन्होंने एक स्टैंप लगा दी, वही होती है। और जब से पास हुआ तो उनके जो टेबल था उसके ऊपर 2 नोटिफिकेशन लगे थे, एक मेडिकल टेस्ट की डेट थी और दूसरा फ़िज़िकल टेस्ट की डेट थी। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए उन्होंने एक डेट दी थी, फोर्ट्रेस स्टेडियम में आपने पहुंचना है, टाइमिंग दी हुई थी। फोर्ट्रेस स्टेडियम आपने खुद ही पहुंचना होता है, सिलेक्शन सेंटर पहले नहीं आना होता, पहले फोर्ट्रेस स्टेडियम जाना होता है। वहाँ पे रनिंग वगैरह करवाते हैं और वहाँ से खुद ही आपको कहेंगे, टाइमिंग दे देंगे कि इतने टाइमिंग के अंदर आपने सिलेक्शन सेंटर पहुँचना है, और फोर्ट्रेस स्टेडियम से आपने खुद ही वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर पहुँचना है। खैर वहाँ पे वो तो फ़िज़िकल टेस्ट था, फ़िज़िकल से पहले मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आपका, मेरा तो फर्स्ट टाइम हो गया था, इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया था, मेरा उसी दिन ही मेडिकल टेस्ट होना था। उन्होंने हमें नीचे हॉल के अंदर भेज दिया जी, तो वैसे उन्होंने नीचे हॉल में भेज दिया और उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे वेट करें, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो हम वहाँ पे वेट करने लगे। वैसे ही उन्होंने मेडिकल टेस्ट के लिए हॉल के अंदर बुला लिया, अंदर बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ पे हमें उन्होंने एक फॉर्म जमा करवा दिए। ठीक है, अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल टेस्ट हमारा किस तरह से हुआ, और वो फॉर्म जो दिया था वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आपको साथ शेयर करूंगा कि उसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।